एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। और बताइए कैसे हैं आप सब। तो चलिए आज एक और स्टोरी आप लोगों के साथ शेयर करते हैं। स्टोरी है एक्चुअली बिल्कुल हटके एक लड़की की हेड शेव स्टोरी है। एक्चुअली शिल्पी जो है इस स्टोरी में वो चाणक्य आई थिंक सबने देखा होगा, सबने नाम भी सुना होगा और उनका हेयर स्टाइल भी आई थिंक सबको पता होगा। तो वो चाणक्य के जो कैरेक्टर है वो उतना उससे मतलब इतना इंस्पायर हो गई कि उन्होंने अपने मन में ये ठान लिया कि उनको चाणक्य की तरह हेयर स्टाइल रखना है। और उसके लिए उनको क्या क्या करना पड़ा, कितनी मुसीबतें आई। देखिए लॉकडाउन में बहुत कुछ हुआ, बॉयज भी बहुत गंजे हुए, किसी को पनिशमेंट मिली, कोई शौक से हुआ, कोई मजबूरी से हुआ। बट शिल्पी एक करेक्टर से इंस्पायर हो जाती हैं और उसके बाद वो अपनी इस जो थॉट है उसको पूरा करने के लिए क्या कुछ करती हैं, कैसे अपनी फैमिली को कन्विंस करती हैं। तो चलिए वीडियो को ज्यादा लंबा नहीं करते हैं, स्टार्ट करते हैं और आपको फुल स्टोरी सुनाते हैं। शिल्पी की ये स्टोरी है लॉकडाउन की। देखिए लॉकडाउन में बहुत कुछ हुआ है, बहुत सारी स्टोरीज मैंने भी आप लोगों के साथ लॉकडाउन की शेयर की है। तो शिल्पी के साथ एक्चुअली हुआ क्या, लॉकडाउन से मतलब अब से 3 इयर्स पहले, लॉकडाउन से 3 इयर्स पहले शिल्पी के फादर की डेथ हो जाती है। उस टाइम शिल्पी की एज थी 17 इयर्स। 17 साल की उम्र में उनके फादर चले जाते हैं दुनिया से। उसके बाद शिल्पी और उसकी मदर एक दूसरे का सहारा होती हैं। शिल्पी अपनी मॉम को बहुत मानती हैं, वो उससे अपनी हर बात शेयर करती हैं। मतलब दोनों में एकदम से जो गुड फ्रेंड्स वाला रिलेशन होता है, बिना कुछ छुपाए वाला रिलेशन, वो दोनों का हो जाता है। शिल्पी को बचपन से ही अपने बालों से बहुत प्यार था। उन्होंने कभी हेयर ट्रिम भी नहीं करवाए थे। कटवाने की तो बात मतलब बहुत दूर की बात हो जाती है। उन्होंने 5 to 6 इयर्स की एज से ही मतलब उनको अपने बाल इतने अच्छे लगते थे कि उन्होंने अब तक सिर्फ 2-3 बार ही उनको ट्रिम करवाया था। कट करवाना उसको बिल्कुल पसंद नहीं था, वो अपने बालों की बहुत केयर करती थी। बट लॉकडाउन में एक्चुअली हुआ क्या, देखिए लॉकडाउन में बहुत वीडियोस वायरल हुई, यूट्यूब पर भी बहुत से लोगों ने बहुत कुछ, लॉकडाउन में बहुत से लोगों ने अपने शौक पूरे किए। बहुत से लोगों के वाईटी पर चैनल्स फेमस हो गए बिकॉज लोग घरों में ही थे और 24 आवर्स घर में बंद रहना, तो फोन, टीवी और मतलब इंटरनेट ही लोगों का सहारा हो गया था। और बहुत से वीडियोस लोग वॉच करते थे अपना टाइम पास करने के लिए। तो शिल्पी के साथ एक्चुअली हुआ क्या कि शिल्पी भी ऐसे ही चाणक्य का एक शो देखती थी और उसको देखते देखते ही वो उससे इतना इंस्पायर हो गई कि उसके हेयर स्टाइल के बारे में वो सोचने लगी, उसकी तरह ड्रेसिंग करने के बारे में वो सोचने लगी। मतलब देखिए बॉयज क्रॉस ड्रेसिंग की मैंने बहुत सारी स्टोरीज आप लोगों के साथ शेयर की हैं, बट इसमें शिल्पी को चाणक्य की तरह ड्रेसअप करना था और प्रॉपर फुल्ली ड्रेसअप करना था और ये बात उनके मन में बैठ गई थी। शिल्पी ने उसके बाद देखिए एक चीज की तरफ अगर इंसान का ध्यान जाता है तो फिर धीरे धीरे वो उसके बारे में सर्च करने लगता है। तो शिल्पी ने जब ऐसे ही सर्च किया, बिकॉज हमारी सोसाइटी में गर्ल्स का हेड शेप बिल्कुल अच्छा नहीं समझा जाता है, उसको अच्छा नहीं मानते हैं। तो शिल्पी ने जब यूट्यूब पर सर्च किया तो वहां पर उसको बहुत सारी वीडियोस मिली जो गर्ल्स हेड शेव की थी। लड़कियों ने अपना हेड शेव जो रूटीन था या करवाते हुए शेयर किया था। किसी की मजबूरी थी, किसी को शौक था, किसी की कोई मन्नत होती है, कोई देखिए बहुत लोग बहुत कुछ करते हैं और हम ये नहीं बोल सकते हैं कि उसके पीछे उनका मोटिव गलत ही होता है। बहुत से लोग हेड शेव मतलब बहुत सी गर्ल्स ने कैंसर जिनको हो जाता है उनके चक्कर में हेड शेव करवाया है। बाल डोनेट करने के लिए गर्ल्स हेड शेव करवाती हैं, मतलब बहुत सारे रीजंस होते हैं। तो शिल्पी ने जब वो चीज देखी तो उनके माइंड में आया कि वो भी अपना जो ये मन में उनके बात आई है वो उसको कंप्लीट करेंगी। तो उन्होंने एक दिन अपनी मॉम को बोला कि
मम्मा मुझे ऐसे ऐसे करना है। तो उनकी मॉम एकदम से हैरान हो गई थी, बिकॉज शिल्पी को स्टार्टिंग से ही अपने बालों से बहुत प्यार था। तो उन्होंने उसको एक मजाक में लिया और शिल्पी की बात को इग्नोर कर दिया। बट जब शिल्पी को लगा कि मम्मी मेरी बात समझ नहीं रही है, तो उन्होंने धीरे धीरे थोड़ा बातचीत करना कम कर दिया, खाना पीना कम कर दिया। बट जब शिल्पी की मॉम ने उनसे पूछा कि तुम ऐसा क्यों कर रही हो, क्या तुम्हारे माइंड में चल रहा है, तो शिल्पी ने बताया कि मुझे ये वाला हेड शेव करवाना है, ऐसे मतलब हेड शेव करवाने हैं। तो शिल्पी की मॉम ने उसको साफ मना कर दिया। शिल्पी ने बहुत ट्राई किया अपनी मॉम को समझाने का, बट वो नहीं समझी। उसने अपनी मॉम को वाईटी पर वीडियोस वगैरह भी दिखाई कि गर्ल्स कैसे अच्छे कामों के लिए हेड शेव करवाती हैं, बट शिल्पी की मॉम उसकी बात को मानने के लिए तैयार नहीं हो रही थी। शिल्पी बहुत कोशिश करती है, शिल्पी की मॉम वहां से चली जाती है उसको मना करके। तो शिल्पी एकदम से जैसे होता है ना, जिद पकड़ लेती है कि मुझे अपनी ये चीज करनी ही है। ऐसे ही देखिए, शिल्पी की मॉम का एक वही सहारा थी। और जब शिल्पी की मॉम को ये लगा कि मेरी लड़की को कहीं अगर कुछ हो गया, तो मतलब उसने खाना पीना छोड़ दिया था, और अगर उसकी तबीयत वगैरह खराब हो गई तो मैं क्या करूंगी। ऊपर से लॉकडाउन लगा हुआ था, डॉक्टर्स वगैरह भी ज्यादा अवेलेबल नहीं होते थे। शिल्पी की मॉम उसकी बात मान जाती हैं और दोनों माँ बेटी ये डिसाइड कर लेती हैं कि ठीक है, मैं तुम्हें एक बार ये चीज अलाउ करती हूँ। और उनके देखिए उस टाइम पार्लर्स वगैरह सब बंद थे, बट उनके थोड़ा ही घर से दूर एक दीदी थी जिनका घर में ही पार्लर था। वो घर में ही जो अपना काम था छोटा मोटा वो करती थी। तो शिल्पी और उसकी मॉम उसके पास चले जाते हैं सुबह सुबह, बिकॉज सुबह सुबह ही घर से निकलना अलाउ होता था लॉकडाउन में। उसके बाद पुलिस के डंडे भी पड़ते थे। तो शिल्पी और उसकी मॉम सुबह सुबह चली जाती हैं पार्लर वाली दीदी के यहाँ, और उसको बोलती हैं कि मतलब शिल्पी ने अपनी मॉम को पहले ही समझा दिया था कि आप दीदी को ये बोलना कि इसके सिर में इचिंग होती है, खुजली होती है, कुछ प्रॉब्लम हो रखी है, उसकी वजह से डॉक्टर ने इसको बोला है हेड शेव करवाने के लिए। तो उनको कुछ गलत ख्याल दिल में नहीं आएंगे। शिल्पी की मॉम पार्लर वाली दीदी को सेम चीज बोलती हैं, और वो समझ भी जाती हैं कि लड़की को जब अपने बालों से इतना प्यार था, तो ऐसे ही तो ये हेड शेव नहीं करवाएगी, इसको कोई प्रॉब्लम ही होगी। तो वो ट्रिमर लेके आती हैं हेड शेव के लिए। बट शिल्पी मना कर देती हैं कि नहीं, ट्रिमर से नहीं, मुझे रेजर से उस तरह से हेड शेव करवाना है। तो पार्लर वाली दीदी बोल देती है कि मुझे उस तरह का कोई एक्सपीरियंस नहीं है, अगर ऐसी ही बात है तो यहाँ पर थोड़ा सा दूर ही एक बार्बर है, मतलब एक नाई है जो घर पर ही ये काम करते हैं, शॉप तो उनकी बंद रहती है, मैं उनको बोल देती हूँ, आप वहां पर जाकर बात कर लीजिए। शिल्पी और उसकी मॉम उसके घर चली जाती हैं, और वहां पर 2 कस्टमर उनके पहले ही बैठे हुए थे, वो उनके जाने का वेट करती हैं। जब वो दोनों चले जाते हैं तो शिल्पी की मॉम बोलती है कि इसको हेड शेव करवाना है उस तरह से, और ऐसे ऐसे इसके सिर में इचिंग होती है, डॉक्टर ने बोला है जरूरी है। तो वो बोलते हैं कि ठीक है मैं कर देता हूँ, और अभी मैं फ्री भी हूँ। तो उसी टाइम वो शिल्पी का हेड शेव करने के लिए तैयार हो जाते हैं उस तरह से, और शिल्पी को बोलते हैं कि तुम वहां पर ही एक हैंडपंप था उनके आंगन में, उसके नीचे ही मतलब तुम अपने बाल धो लो और शैम्पू कर लो। तो वो जो बार अंकल थे, उनकी एक लड़की भी ये सब कुछ देख रही थी, और मतलब वो उसका एक मजाक में ले रही थी कि कैसे ये दीदी अपने इतने अच्छे बालों को कटवा रही हैं, मतलब गुंजी हो रही हैं। तो वो लड़की उसकी हेल्प करती है हेड वॉश करने में, शैम्पू करने में। उसके बाद शिल्पी को बिठा दिया जाता है, और धीरे धीरे उस तरह से उसके बाल कट करने शुरू हो जाते हैं। और बीच में ही शिल्पी उसको रोक देती है, जो नाई होता है, कि रुकिए, और मुझे उसको एक पिक दिखाती है चाणक्य की कि मुझे ऐसे चोटी भी रखनी है। शिल्पी की मॉम भी एकदम से हैरान हो जाती है कि अब ये चोटी वाला आइडिया कहाँ से आ गया, बट वो बोलती नहीं है। तो वो जो नाई होता है वो बोलता है कि देखिए ये चोटी वगैरह रखना पहले रखते थे, आजकल तो बॉयज भी ऐसा नहीं करते हैं, और आप लड़की होके ऐसा क्यों कर रही हैं। और जब आपको डॉक्टर ने ये चीज बोली है कि आपको ऐसे हेड शेव करवाना है, तो फिर आप फुल्ली ही करवाइए, कोई प्रॉब्लम हो गई तो फिर बाद में फिर आपको परेशानी होगी। पर शिल्पी कहती है कि नहीं, आप मेरा हेड शेव ऐसे ही कीजिए जैसे मैं आपको बोल रही हूँ। तो शिल्पी अपने बीच वाले बालों को पकड़ के एक चोटी बना लेती है, और बाकी के
उनके बाल उस तरह से कट कर दिए जाते हैं। और शिल्पी की मॉम अपने साथ एक टॉवल वगैरह लेके जाती है, उसको कवर करके शिल्पी और उसकी मॉम घर पर आ जाती हैं। घर पर आने के बाद शिल्पी अपनी मॉम को बोलती है कि जब मैंने छोटी वाली बात बोली तो आपने मुझे रोका क्यों नहीं। तो शिल्पी की मॉम बोलती है कि जब मैं तुम्हारा हेड शेव करवाने के लिए तैयार हो सकती हूँ तो तुम्हें चोटी भी रखनी थी, तो मैंने ऐसा कुछ नहीं बोला कि चलो ठीक है तुम्हें जो करना है तुम कर लो, एक बार तुम्हारी विश है और लॉकडाउन है, घर से बाहर जाना नहीं है, जब तक घर से बाहर जाने का टाइम आएगा तुम्हारे बाल ठीक ठाक हो जाएंगे। तो शिल्पी अपनी मॉम को बोलती है कि मॉम आपके लिए एक और सरप्राइज है, मैं आपको एक सरप्राइज देना चाहती हूँ। और वो अपने रूम में चली जाती हैं, रूम अंदर से बंद कर लेती हैं और उसके बाद वो रूम में से जब बाहर निकलती हैं तो उन्होंने सिर्फ एक येलो कलर की साड़ी वेयर की होती है चाणक्य के स्टाइल में। और उसको देखकर शिल्पी की मॉम एकदम से हंसने लग जाती है कि ये तुमने क्या किया। तो शिल्पी फिर उनको पूरी बात बताती है कि मैं एक्चुअली यही ड्रेसअप करने के लिए ही ये वाला हेयर शेव मैंने करवाया था। शिल्पी की मॉम उसको डांटती नहीं है, बस यही बोल देती है कि चलो जो भी है ठीक है, तुमने जो भी किया ठीक किया। और शिल्पी उसको बोलती है कि मुझे 1 मंथ तक ऐसे ही बाल रखने हैं। तो 1 मंथ तक शिल्पी की मॉम उसका घर पर रेजर से ऐसे ही हेयर कट करती है, मतलब हेयर कट क्या, रेजर उसके सिर पर रोज चलाती हैं ताकि उसके बाल ना उगे। और वो 1 वीक तक सेम उसी साड़ी में अपने घर पर रही अपनी मॉम के साथ चाणक्य बनकर। तो ये थी शिल्पी की स्टोरी, थोड़ी अमेजिंग थी, थोड़ी हटके थी। देखिए बॉयज के गर्ल्स के किसी के भी दिमाग में कुछ भी आ सकता है, तो थोड़ा सा फनी सा आइडिया था। एक लड़की ने अपना जो शौक पूरा करने के लिए ऐसा कुछ किया। आपको स्टोरी कैसी लगी ये कमेंट बॉक्स में बताइएगा, और अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और अमेजिंग स्टोरीज है, दुनिया में पता नहीं क्या क्या होता है, देखिए हम नहीं जानते हैं हमारे घर से बाहर क्या हो रहा है। तो ऐसी स्टोरीज जब मेरे पास आती हैं तो मुझे लगता है कि मतलब सबके शौक अलग है, पता नहीं कौन क्या करना चाहता है। तो अब आपको मिलेंगे नेक्स्ट टाइम, और इसी के साथ बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।